हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आज मैं अराइवल मूवी की रिव्यू करने वाला हूँ। पता है बहुत लेट है ये, एक्चुअली काफ़ी सालों पहले रिलीज हुआ था 2016 में। तो ऐसे ही मेरे रिकमेंडेशंस में आया था वो, तो इसलिए मैंने देख डाली और देखने के बाद इसके ऊपर रिव्यू बना रहा हूँ। और जिन्होंने भी नहीं देखा होगा तो उनके लिए ही मैं रिव्यू कर रहा हूँ, या फिर जो देखने वाले हैं उनके लिए। ये वीडियो देखने के बाद ज़रूर वो मूवी देख ले। तो अराइवल की मूवी में जो कैरेक्टर्स है, एमी एडम्स वो मेन कैरेक्टर है। उसके बाद जेरेमी रेनर, ऐसा वो दो कैरेक्टर है। मतलब उन दोनों के ऊपर फोकस ज़्यादा किया है इस मूवी में। बाकी जो एमी एडम्स, उनका कैरेक्टर का नाम है लुइस। जेरेमी रेनर का कैरेक्टर का नाम है एन डॉनली। अगर प्रोनाउंसिएशन में कुछ गलत हुआ तो भाई आप माफ़ कर लेना और आप खुद उसको प्रोनाउंस कर लेना, मेरी तो इंग्लिश यही तक है। इसकी स्टोरी चालू होती है, जो लुइस का कैरेक्टर है वो एक्चुअली एक हिस्टोरिकल लैंग्वेज को समझने में उसने मास्टर्स किया था। वही सिखाती थी एंशियंट्स की लैंग्वेज। तो फिर ऐसे सिखाते वक्त अचानक एलियंस आ जाते हैं, या फिर बोल सकते स्पेसशिप आ जाते हैं और अलग अलग जगहों पे रुक जाते हैं। तो अलग अलग जगहों में, वैसे तो इंडिया का भी जगह दिखाई है उन्होंने। तो जो सोल्जर्स रहते वो स्पेसशिप के अंदर जा सकते थे, और लेकिन जो एलियंस रहते सामने वाले, उनसे कांटेक्ट नहीं हो सकता था, या फिर आप बोल सकते हो उनकी भाषा समझती नहीं। तो फिर वो किसी आर्कियोलॉजिस्ट या बोल सकते हो किसी ट्रांसलेटर को बुलाना चाहते थे हिस्टोरिकल। तो फिर ये लुइस को जाके मिलते और लुइस को लेके आते, और फिर लुइस का जो कैरेक्टर है वो पता करना चाहता है कि वो आखिर में क्या बोलते हैं। उसके ऊपर ही पूरी स्टोरी है। और लास्ट में पता चलता है कि वो जो एलियंस आए वो एक्चुअली लुइस के ही बेटे या फिर बेटी के लिए आए रहते। वही एक्चुअली एक वेपन रहता है, अगर रोकते नहीं या फिर इन सब में चाइना और सबका वॉर हो जाता, तो ये रोकने के लिए एक्चुअली वो आए थे। उनको सब फ्यूचर पता रहता है एलियंस को। तो इन्होंने लुइस और जेरेमी रेनर दोनों का देख लिया था उन्होंने, और अगर वो आए नहीं होते, बताया नहीं होता, तो फिर झगड़ा जो रहता है चाइना के और यूएस के बारे में वो बढ़ जाता। फिर जो लुइस रहती है वो चाइना को कांटेक्ट करके बोल देती है कि ऐसा है, वो शांति से चले जाएंगे। तो फिर वो वैसे वॉर रोक देते हैं फिर ये लोग, और उस हिसाब से ये वर्ल्ड डिस्ट्रॉय होने से बच जाता है। और वो जो एलियंस रहते हैं वो ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए ही एक्चुअली आए रहते हैं, ताकि जो दो देशों में लड़ाई हो या फिर पूरी अर्थ ही डिस्ट्रॉय न होनी चाहिए, इसलिए वो आए रहते हैं। और वो लुइस को अपना पूरा फ्यूचर बता देते हैं कि उसकी बेटी जो होने वाली रहती है वही एक्चुअली एक वेपन थी पूरे पीस फैलाने के लिए। वही उसके ऊपर ही था पूरा। एक्चुअली मूवी इतना कुछ खास नहीं है, ना ही उसमें कुछ सस्पेंस है, ना ही कुछ एलियन अटैक या फिर एलियंस कुछ अच्छे खासे दिखाए, या वहाँ तो सिर्फ ऐसे पैरों जैसे एलियंस दिखाए। लेकिन फिर भी जो था वो अलग था और कुछ हटके था, ना इसमें खून खराबा है ना कुछ है, लेकिन जो है वो अच्छा है। तो होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हैव अ नाइस डे।